अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना है दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आपके साथ कि पीएसएल की रिटेंशन लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है और बड़े बड़े खिलाड़ियों को जो है वो कुछ को रिलीज कर दिया गया है। बड़े बड़े नाम जो है वो रिलीज हो गए हैं। कौन कहां क्या क्या हो रहा है और किस किस को जो है रिटेन कर लिया गया है, तमाम लिस्ट जो है वो आ चुकी है। उसके ऊपर बात करेंगे क्या एक बार फिर से मौका बन सकता है, क्या हो सकता है ये पॉसिबल कि जो एक मेरी बड़ी ख्वाहिश है, शायद आपकी भी हो, कि शर्जील और फखर जमान T20 में इकट्ठे ओपनिंग करें। क्या कराची पिक कर सकता है फखर जमान को, इसके ऊपर भी बात और T20 वर्ल्ड कप में बात करेंगे। साहब कुछ तारीख आ रही है स्क्वाड को पिक करने, लोगों शो को भी चेंज हो गया। हाँ चलो, वो तो वर्ल्ड कप की है ना, मैं उसकी पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज पे चलिए इस पर भी बात हो जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पीएसएल की आमद है, ड्राफ्ट भी जो है वो काफी नजदीक पहुंच चुका है। 12 दिसंबर को जो है ड्राफ्ट होना है। उससे पहले आज तमाम टीमों ने अपनी जो है रिटेन लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें जिस खिलाड़ी को उन्होंने रिटेन किया है वाजे बता दिया गया है। पहले रिटेन लिस्ट बताएं, फिर बात करेंगे रिलीज लिस्ट पे। नहीं बिल्कुल बात करते हैं अली, लेकिन अब जो ट्रेड का सिलसिला था वो खत्म हो चुका है। शाम को ही आज खत्म हो गया था और तमाम टीमों ने अपने वो प्लेयर्स जो रिटेन किए हैं वो अनाउंस कर दिया। लेकिन उससे पहले अली जो बड़े नाम है वो बताने पड़ेंगे जो हर टीम ने रिलीज कर दिया। फखर जमान ड्राफ्ट में चले गए हैं, आसिफ अली ड्राफ्ट में चले गए हैं, मोहम्मद आमिर लास्ट शो में हम पहले आपसे बात कर रहे थे कि वो रिलीज किए जा रहे हैं कराची किंग्स की तरफ से और अब कराची को पिक भी नहीं करेगा, वो भी ड्राफ्ट में, नवाज भी ड्राफ्ट में। इवन अपॉर्चुनिटी कर सकते थे कि दोनों ट्रेड कर सकते थे, नवाज जो है वो कराची ले लेता और आमिर जो कोयटा के पास चला जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। आमिर भी ड्राफ्ट में, नवाज भी ड्राफ्ट में, जबकि डेविड मिलर भी ड्राफ्ट में, टिम डेविड भी ड्राफ्ट में और शाहनवाज धानी जो मुल्तान सुल्तान के पास था वो भी ड्राफ्ट में चला गया। ये बिग ब्लो है। अगर बात की जाए अली साहब, तो सबसे पहले बात करते हैं लाहौर कलंदर की टीम्स, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी उन्होंने प्लेटिनम में रखा है, हारिस रऊफ ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे, इनके पास रिटेन रहेंगे, डेविड वीजे, सिकंदर रजा, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान और मिर्जा ताहिर बेग को इन्होंने सक्सेसफुल रेलीगेशन रिक्वेस्ट के ऊपर रख लिया, जबकि राशिद खान ये इन्होंने रिटेन किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आसिफ अली को रिलीज कर दिया है। वसीम जूनियर और अबरार वो ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं कराची उसके जो आपका कोयटा है उसके साथ। इसके बाद अगर बात की जाए तो शादाब खान इनके साथ रहेंगे, कप्तान है, प्लेटिनम कैटेगरी में है। नसीम शाह जो इन्होंने कोयटा से लिए थे, इमाद वसीम इन्होंने कराची से लिए हुए हैं, वो इनके पास है। आजम खान, फहीम अशरफ, एलेक्स सेल्स, कॉलिन मुनरो, रोमान रईस इनके साथ रहेंगे। मुल्तान सुल्तान की बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान रहेंगे, इफ्तिखार अहमद दोनों प्लेटिनम कैटेगरी में, खुद शाह और उसामा मीर दोनों इनके पास रहेंगे और ये डायमंड कैटेगरी में है। अब्बास आफरीदी, एहसानुल्लाह और फैसल अकरम इन्होंने ट्रेड किया कराची किंग के साथ, जो चाइनामैन स्पिनर है। कराची किंग की बात किया तो आज ऑफिशियली तौर पे शान को नासिर उन्होंने टीम में डाल दिया अपनी, ट्रेड करके, बल्कि कप्तान भी बना दिया है। जिम विंस, हसन अली, शान मसूद, शोएब मलिक, तबरेज शमसी, मीर हमजा, मोहम्मद इखलाक और मोहम्मद इरफान ये कराची के हैं। कोयटा की बात की जाए तो रोसो को उन्होंने ट्रेड किया था मुल्तान के साथ, वो प्लेटिनम में है। वसीम जूनियर इन्होंने यूनाइटेड के साथ ले लिया है। जसन रॉय रहेंगे, हासारंगा को रिटेन किया, लास्ट टाइम तो खेलने की इजाजत ही नहीं मिली थी, पता नहीं इस बार क्या होता है उनके साथ, इंजर्ड भी है ऑलरेडी वो। सरफराज अहमद, इब्रार भी इनकी टीम में आ गए हैं, हसनैन और विल स्मिथ ये हैं। बात अगर की जाए पेशावर जल्मी की तो बाबर आजम, रोमन पाउल इनके प्लेटिनम में है, साइम अयूब और टॉम कॉलर कैडमोर डायमंड में है, मोहम्मद हारिस, आमिर जमाल, खुरम शहजाद और हसीबुल्ला इनकी इमर्जिंग में रहेंगे। मुझे तो सबसे अच्छी रिटेन लिस्ट लगी है, वो लगी लाहौर कलंदर की। हाँ उन्होंने अच्छी रखी और कोयटा की भी मुझे टीम ठीक लग रही है अगर वो अच्छे पिक कर लें। लेकिन अली अब सबसे बड़ा जो सवाल है यहां पे वो आपको पता है कि फखर जमान आ गए हैं, आपके ड्राफ्ट में आ गए हैं, बाकी भी आ गए। अब जो पहली पिक है वो है मुल्तान सुल्तान के पास प्लेटिनम में, लेकिन उन्होंने दो क्योंकि प्लेटिनम में लोकल प्लेयर पिक कर लिए, तो अब वो तो फखर जमान को नहीं ले सकते। उनके और पॉसिबल है कि वो अपने टिम डेविड को लेंगे। मुझे लग रहा है टिम डेविड और डेविड मिलर में से शायद वो टिम डेविड के साथ जाएं, मिलर को भी ले सकते हैं,
लेकिन वो इन दोनों में से किसी को लेंगे और शायद टिम डेविड, मुझे लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान जाएगा। टिम डेविड को वो नहीं चाहेंगे कोई और ले ले, क्योंकि लास्ट टाइम भी बड़ा उन्होंने अहम किरदार अदा किया है इनकी टीम में। वो तो ओवरसीज ले सकते हैं, लोकल वो ले नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी रिजवान और इफ्तिखार उनकी प्लेटिनम में है। अब अगर आप सेकंड पिक की बात करते हो तो वो है कराची किंग्स की। कराची किंग्स लगा के अब कराची किंग्स ने, अगर कराची किंग्स ने यहां पे फखर जमान को ले लिया, फखर जमान को पिक कर लिया, ख्वाब पूरा हो जाएगा भाई, फखर और शर्जील। अब वहां पर भी एक मसला है। अब इसमें लाहौर को बहुत बड़ी, क्योंकि अब जो इनके पास हैदर अजहर आए हैं ना, वो बहुत बड़ी डर दे सकते हैं। बेशक अगर इन्होंने फखर को पिक किया तो जो लाहौर के अंदर है वो आरटीएम यूज कर सकता है, क्योंकि उनके पास ये आपको पता है राइट टू मैच का ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास पुराना प्लेयर है तो आप उसको पिक कर सकते हो। लेकिन उसके बाद इनकी प्लैटिनम कैटेगरी क्लोज हो जाएगी, फिर और कोई प्लेयर पिक नहीं कर सकेंगे, इनको नुकसान हो जाएगा। लेकिन उसमें अगर ये लेते हैं तो अब कराची के पास, कराची मस्ती कर सकता है जरूर, या तो वो पहले फखर को ले, अगर लाहौर को लगा कि भाई हमने फखर को दोबारा लेना, और मुझे लगता है कि फखर को दोबारा ले लेंगे, वो राइट टू मैच यूज कर लेंगे। लेकिन फिर कराची को मुझे लगता है कि वो दूसरी अपनी पिक करेगा अगर शर्जील और फखर का ख्वाब इस तरह पूरा नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सा ये भी है ना कि शान मसूद भी तो है नहीं, हाँ उनको भी, वो भी ओपनर है और T20 में तो वो टीम पे उस तरह मजा भी नहीं करवाते। नहीं होना तो चाहिए यार, देखो सब ये चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ अगर कराची किंग्स ये काम कर लेता है जो शर्जील और फखर वाला है, उनकी ब्रांड वैल्यू एकदम दोबारा उठ जाएगी, बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर कराची कर रहे, इस टाइम कराची से आमिर जा चुके हैं, कराची से इमाद जा चुके हैं, कराची से कोई भी बड़ा नाम आपको कराची किंग्स में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पहले बाबर आजम थे वो भी चले गए। इस टाइम कराची किंग्स में कोई भी स्टार प्लेयर नहीं है। ठीक है, शान को वो लेकर आए हैं, वो टेस्ट के कप्तान जरूर है, लेकिन वो अभी भी उनकी फ्रेंचाइज को चार चांद नहीं लगाते, कप्तानी करें, लेकिन उनको बड़े नाम चाहिए। अगर शर्जील और फखर की जोड़ी बन गई, जैसे इन्होंने बोला एकदम से कराची किंग्स की जो हाइट बन गई, मुझे लगता है कि इनको बैकडोर पे फखर से डील करनी चाहिए, बात भी करनी चाहिए, और उसके बाद अगर फखर मान जाते हैं और ये उनको प्लेटिनम कैटेगरी में पिक कर लेते हैं और लाहौर के अंदर अगर उनको नहीं राइट टू मैच करता तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, मुझे लगता है राइट टू मैच होगा तो फिर सेकंड जो ऑप्शन होगा उनके पास, वो मुझे लगता है कि वो नवाज को ही पिक करेंगे हर हाल में, क्योंकि ऑलरेडी इमाद नहीं है उनके पास, फैसल अकरम को वो ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं, तो बेस्ट ऑप्शन नवाज ये जो बैटिंग भी कर लेगा, बॉलिंग भी कर लेगा, और इमाद की जो कमी भी है वो भी उनके पास है, अधूरी है, इमाद उनको चाहिए तो वो भी उनको पूरा हो जाएगा। तो ये कहानी रहेंगी अली साहब। लेकिन किस तरीके से आप देख रहे हैं जिस तरह से प्लेयर आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि आसिफ अली मुझे लगता है कि कराची किंग्स नवाज को पिक करेगा, लेकिन मसला यह है कि नवाज की फॉर्म बिल्कुल ही नहीं है। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि नवाज भी है आपके पास ऑप्शन। नवाज की आपने जो बोला है कि नहीं, अभी उन्होंने रन्स किए हैं, अभी उन्होंने जो है वो 75 रन्स किए, मेरा ख्याल है कुछ 40-44 बॉलों पे, तो थोड़ी T20 में बॉलिंग में भी थोड़ा मसला है ना, बट T20 में वो कर जाते हैं, लेकिन T20 में उन जैसे ऑलराउंडर यूजफुल हो ही जाते हैं, आपके लिए 2 ओवर भी डाल देंगे अच्छे और रन भी आपको कर देंगे। आसिफ अली की जो आप बात कर रहे हैं, आसिफ अली की फॉर्म मुझे नजर नहीं आ रही। नहीं, आप खेले नहीं आसिफ अली, वो बिल्कुल जो है आसिफ अली ये PSL में बहुत डेंजरस बन जाते हैं लाल शर्ट के साथ। नहीं चलो अब की कोई और भी जर्सी मिल गई, PSL में वो बहुत डेंजरस हो जाता है, तो अब देखना पड़ेगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ही उनको पिक करता है या कोई और, क्योंकि आपको पता है क्राइटेरिया भी होता है, इससे ज्यादा प्लेयर नहीं पिक कर सकते तो रिलीज करने पड़ने मजबूरी भी होते हैं। इस्लामाबाद को अच्छे नाम नहीं रिलीज कर रहा, जिस तरह के ये आसिफ अली चले गए, बेहतर मजा नहीं आ रहा इस्लामाबाद। नहीं, इस्लामाबाद को अगर आप देखो तो शादाब है, नसीम शाह के हमारे साथ हारिस रऊफ का बयान, सॉरी वहाब रियाज सेलेक्टर है, उनका बयान आया कि वो PSL से पहले फिट हो जाएंगे। लेकिन आप देखो इमाद नसीम है, आजम खान इनके पास एग्रेसिव है, फहीम अशरफ है, एलेक्स हेल्स है, नहीं कॉलिन मुंड्रो है, लेकिन इफ्तिखार को भी उन्होंने रिलीज कर दिया, साथ में उन्होंने आसिफ अली को भी रिलीज। लेकिन अभी देखो, अभी तो ये आधे स्क्वाड है ना, आधे अधूरे स्क्वाड है, 7-8 अब कितने प्लेयर हैं, 1 2 3 4 आजम है इस्लामाबाद के पास, 7 8 9 आजम है ना इस्लामाबाद, आजम है, फहीम अशरफ है, एलेक्स हेल्स है, कॉलिन मुंड्रो है, काफी प्लेयर्स हैं। तो ये अली साहब तगड़ा स्क्वाड है, मुझे तो लग रहा है अभी और ये पिक करेंगे। थोड़े से बॉलर्स इनके पास कम है, ठीक है, रुमान रईस इनके पास है अभी, लेकिन अभी इनका डेव बनेगा, रुमान रईस आ जाएंगे, शादाब आ जाएंगे, और साथ में इनका इमाद वसीम होगा, और एक फास्ट बॉलर हो रहा है, नसीम शाह है और रुमान शाह है ना, वही रुमान, नसीम, शादाब, मैडी, और एक कोई बाहर से पिक कर लेंगे, एक पिक कर लेंगे, अभी इमर्जिंग में से किसी को पिक कर लेंगे, हुनैन शाह को अगर कर लें तो नसीम शाह के छोटे भाई हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो 2 भाई एक टीम में हो जाएंगे, क्योंकि काफी चल रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के पर लोग ये चाह रहे हैं कि हुनैन शाह जो है वो इनको पिक कर लें, और इवन कुछ खबरें ये भी बता रही है कि नसीम शाह भी इस्लामाबाद यूनाइटेड पे थोड़ा सा प्रेशर कर उनको थोड़ा सा प्रेशर दे रहे हैं कि आप हुनैन शाह को पिक कर लें, हुनैन शाह वैसे आएंगे तो सही PSL में, क्योंकि बॉलिंग अच्छी की है, वो ये कह रहे हैं नसीम शाह के कोई और पिक करे से बेहतर क्या हम पिक कर लें, वो ये चाह रहे हैं नसीम शाह, क्योंकि हुनैन शाह टैलेंटेड बॉलर है, ऐसा नहीं है कि कुछ सिफारिश हो रही है, नहीं कोई भी पिक करेगा, कोई और पिक कर लेगा तो नसीम शाह चाह रहे हैं कि वो अभी नहीं खेल रहे, इससे पिछला सीजन भी उन्होंने खेला, तब हमने उनकी बात भी नहीं की, क्योंकि तब वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे थे।
इस सीजन में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। ऐसा ही है, लेकिन बहरहाल पीएसएल की रिटेंशन आ गई है। अब देखना पड़ेगा कि कहानी ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन बहरहाल बड़े बड़े नाम जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं। काफी लोगों ने इसलिए भी रिलीज किए हैं फ्रेंचाइजीज ने, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनको दोबारा पिक कर लेंगे। जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड होपफुल है कि वो आसिफ अली को दोबारा ले लेगी। लाहौर कलंदर फुली तैयार बैठा हुआ है कि अगर किसी ने प्लेयर में पिक भी किया प्लैटिनम में इनको, स्पेशली कराची उनको पिक कर सकता है, मुल्तान तो पिक ही नहीं कर सकता क्योंकि उनको ओवरसीज लाजमी पिक करना पड़ेगा, उनके पास ऑलरेडी 2 हैं। तो वो ये बैठे हुए कि अगर कराची ने हमारे साथ छेड़खानी भी की तो हम राइट टू मैच यूज करेंगे। लेकिन इससे ये जरूर खराब होगा कि लाहौर की जो एक ऑप्शन है वो उनके पास चला जाएगा, क्योंकि अगर राइट टू मैच यूज करेंगे तो उनको प्लेयर जो कम पिक करना पड़ेगा उस कैटेगरी में। तो ये उनको थोड़ा सा धचका लग सकता है डायमंड कैटेगरी में। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि जो अजहर हैं, आपके हैदर अजहर हैं, अब ये किस तरीके से डस देते हैं। क्योंकि हमने एक चीज देखी है कि हैदर अजहर जितने भी आपके पीएसएल में एनालिस्ट हैं, ये जो मैनेजर्स हैं जो चल रहे होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो हमने देखा है जो क्वालिफाइड और जो अच्छा काम कर रहा होता है वो ये मुल्तान सुल्तान के एक्स जो अब कराची के पास हैं हैदर अजहर, ये सबसे अच्छा काम करते हैं, बड़े क्लेवर हैं, बड़ा ध्यान से चलते हैं। और इन्होंने ईशान मसूद को कराची किंग्स का कप्तान भी बनाया है, तो कराची किंग्स ने इनको अथॉरिटी भी बहुत दी हुई है। और फिर इन्होंने इमाद और आमिर को भी रिलीज करवा दिया है। तो काफी ये हैवी किस्म का जो है वो फ्रेंचाइज को जो है काम करते हैं। तो देखते हैं कि अब ये क्या क्या काम करते हैं। खैर जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है पाकिस्तान के T20 स्क्वाड को लेकर। तो दाऊद साहब क्या अपडेट है T20 स्क्वाड को लेकर, क्योंकि वहाब रियाज तो कराची में मौजूद है जहां पे आपका नेशनल T20 कप जारी है। और कहा यह भी जा रहा था कि 10 दिसंबर को T20 जो है वो खत्म होगा कप, और 10 या 11 तारीख को स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा। कोई नई डेट तो नहीं आ गई है सामने। देखिए क्योंकि 12 जनवरी से T20 सीरीज का आगाज होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की। वहाब रियाज ने आज भी बोला है कि हम यंगस्टर्स को चांस देंगे, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, जो स्टार परफॉर्मर होंगे, ना सिर्फ उनको पहले जो ट्रेनिंग कैंप लगेगा 25 दिसंबर से पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो ट्रेनिंग कैंप है वो लाहौर की नेशनल एकेडमी में लगाया जाएगा। लाहौर यानी कि जैसे टेस्ट मैच जो आपके ऑस्ट्रेलिया वाले टेस्ट सीरीज उसका कैंप पिंडी में लगाया था, तो ये लाहौर में लगाया जाएगा। 25 दिसंबर से 1 हफ्ते तक का कैंप लगेगा। और पॉसिबल है कि 2 तारीख के बाद पाकिस्तान टीम का जो ट्रैवल प्लान भी आ जाएगा। 7 दिन का कैंप होगा 25 दिसंबर से 2 तारीख तक लगेगा, जिसमें शायद 1 आध दिन की छुट्टी भी दी जाएगी। लेकिन अली सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि स्क्वाड कब किया जाएगा। अगर 25 दिसंबर को कैंप लगेगा, क्योंकि उसमें कहा जा रहा है कि ना सिर्फ स्क्वाड को चांस दिया जाएगा बल्कि कुछ 8-10 जो आपके ये नेशनल T20 कप के एक्स्ट्रा परफॉर्मर होंगे उनको भी डाला जाएगा। यानी कि 22-23 लड़कों का वो कैंप होगा जो लगाया जाएगा। तो अब यंगस्टर्स को काफी सारे चांस मिलेगा। तो सवाल फिर यही आ रहा है कि जो 25 दिसंबर है उससे पहले ही आपका स्क्वाड पिक हो जाना है। मे बी 24 को पिक हो जाए स्क्वाड या 23 दिसंबर को पिक हो जाए, क्योंकि वहां पर मजीद टाइम लेंगे। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि यंगस्टर्स को मौका मिलेगा और आपके काफी सारे सीनियर खिलाड़ी हैं, हो सकता है कि वो पीएसएल की तैयारियों की वजह से अपने आप को खुद ये उनको अवेलेबल कर दें। और ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया की एक टफ सीरीज होती है, एशिया कप आपने पहले खेला, फिर वर्ल्ड कप खेला, फिर ऑस्ट्रेलिया वाला मुश्किल दौरा किया। तो ये 3 बैक टू बैक टफ दौरे थे। तो हो सकता है कि जो आपके सीनियर खिलाड़ी हैं उनको कह दिया जाए कि आप T20 सीरीज में आराम करके अपने आप को पीएसएल के लिए दोबारा तैयार कीजिए। और वैसे भी बहुत बड़े बड़े करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 4-4, 5-5, 5.5 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पीएसएल के। तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हम जो है वो अपने आप को इंजर्ड होकर जाएं। सब चाह रहे होंगे कि हम फ्रेश होकर जाएं। और हो सकता है कि पहली T20 सीरीज है शाहीन की भी ऐसा कैप्टन, तो उनको भी थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हो मुझे तो नहीं माहौल दिया जाए। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे नहीं उम्मीद लगती कि मतलब ये पीएसएल को लेकर खिलाड़ी के यार के हम थोड़ा आराम कर लें या ऐसा कर लें। मुझे तो ऐसा फील आता है कि खिलाड़ी जो है वो अगर स्क्वाड में आ भी जाए, प्लेइंग 11 में खिलाना बड़ी बात है। अगर हफीज और वहाब आए हुए हैं शायद वो कुछ कर लें तो प्लेइंग 11 में खिलाड़ी खेले। मैं ये चाहता हूं कि यंगस्टर्स जो है ये सीरीज खेले। मैं ये चाहता हूं आपके सारे सीनियर ड्रॉप हो जाए। इवन बाबर को ड्रॉप कर देना चाहिए, रिजवान को आप ड्रॉप कर दें, मतलब आराम दे दें, कोई मसला नहीं। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। कुछ लोग तुम क्या बातें कर रहे हो, भाई इंडिया भी पूरा वर्ल्ड कप का फाइनल खेलकर हटा है, पूरी यंग टीम खिला। छोड़ो आप साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड ने भी, ऑस्ट्रेलिया ने भी सारी यंग टीम खिला। साउथ अफ्रीका उन्होंने यही किया है। इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज शुरू हो रही है। इंडिया ने साउथ अफ्रीका ने अपने सारे डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर है उनको चांस दिया है। बाद में हम ये नहीं कह रहे कि आप जो है उनको वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दो, अल्लाह ना करे। हम ये कह रहे हैं कि ताकि आपको यंगस्टर्स और सीनियर्स कुछ मिल जाए ना, कॉम्बिनेशन नए स्टार मिले। तो आई होप कि वहां पे हफीज जो है वो चांस दे, क्योंकि वहां तो बार बार बात कर रहे हैं वो। आज फिर उन्होंने मीडिया से बात की, वो जब भी बात कर रहे हैं तभी मिलेगा जब आपके सीनियर्स को रेस्ट दिया जाएगा, तभी आपके जूनियर्स को खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। खाली होंगे ना, अभी नहीं। अदरवाइज अगर आपके सीनियर्स वहां मौजूद रहेंगे तो फिर आपके जूनियर्स को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं, स्लॉट्स खाली होगा। ओपनर की एक ओपनर को आप आराम कराओगे, खेल रहा होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो चांस ये है कि अगर आप सारे अपने अब, और न्यूजीलैंड की सीरीज भी थोड़ी सी ऐसी सीरीज होती है, थोड़ी अग्रेसिव सीरीज होगी, बॉल बल्ले में प्रॉपर आता है, फास्ट बॉलर्स को अच्छा हेल्प मिलता है, अच्छी सीरीज होती है न्यूजीलैंड में T20। तो बेहतर है कि अगर आप सारे यंगस्टर्स को चांस देते हो और अगर यंगस्टर्स आपको सीरीज भी जितवा के देते हैं, परफॉर्मर आएंगे आपके पास और आपका जो प्लेयर ऑफ पूल है वो बड़ा होगा, आप बात करते तो फिर आप वर्ल्ड कप में आपके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे।
अभी हम बोलते हैं हमारे पास अब वर्ल्ड कप 2023 था, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया आपके पास। सही बात है। बॉलर्स आपके पास लिमिटेड थे। आपके पास अब्बास आफरीदी, आप उसको चांस दो, जमान खान आप उसको चांस दो, कासिम अकरम है आप उसको, इमाद आपके चले गए, आप रिटायर्ड हो गए, आप कासिम अकरम को टी20 पे चांस दो, और स्पिनर स्पेशली नया डालो, स्पिनर आप कासिम अकरम को आप तैयार करो, और आपके पास नए नए लड़के आप उनको चांस दो, मुकीम को दो चांस। अभी चलो अभी उनका फिर थोड़ा उसके सा बाद लोअर लाइन है, वो जो कल जिनका नाम मैं आपको बता रहा था सर सैयद से जो पढ़ते रहे हैं, हाँ मुमताज मेहरान, मेहरान मुमताज, उनको आप चांस दो। इस तो अभी काफी सारे अभी और ऑप्शंस हैं। अभी जो आपके डोमेस्टिक चल रहा है इसमें तो आपके फेल है ना, जो इसमें आपके आलम है, उन्होंने बड़े छक्के छुक्के मार रहे हैं आपके डोमेस्टिक में, वो बड़े तगड़े किस्म के खिलाड़ी हैं, हार्ड हिटर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो आप काफी सारे ट्राई कर सकते हो। साइम अयूब को दोबारा से अच्छा मौका दे सकते हो, मोहम्मद हारिस को आप एग्रेसिव न्यूजीलैंड की सीरीज पे आप चांस दे सकते हो। बहुत कुछ है, ये नहीं है कि इस सीरीज के बाद आप अपने सारे सीनियर को बाहर कर दो कि पीएसएल आएगा उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज आएगी, वो घर पे आप उसमें दोबारा सीनियर्स को ले आना, फिर आपने ऑलरेडी इंग्लैंड का दौरा करना है जहां पे नीदरलैंड की सीरीज आपकी कैंसिल हो चुकी है, आयरलैंड और इंग्लैंड से आपने खेलना है, फिर उसके बाद आपने वर्ल्ड कप खेलना है, तो आपके पास मौका बहुत है। और मुझे लग रहा है कि इसमें आप काफी सारे सीनियर्स को आराम करवाओगे और आप यंगस्टर्स को मौका दोगे, लेकिन बहरहाल 25 दिसंबर तक जो है वो सीरीज का स्क्वाड जो पिक किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम पर देखिए फॉलो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।